रुचिका और वेलकम बैक टू आवर चैनल स्वामी विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम कल की वीडियो में हमने देखा था, द लास्ट वीडियो हम लोग कर रहे थे मॉडल्स, है ना, मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स का क्या वर्क है, मैंने मॉडल वर्ब्स में एक अच्छा सा काम भी दिया था, आई एम श्योर आपको नेम याद भी होगा, मन की बात। इसकी बात मन की बात। मन की बात क्यों? क्योंकि सिर्फ मॉडल वर्ब्स ही ऐसी हैं जो हमारे मन की बात को शो कर रही है ना। और कल की वीडियो में मैंने आपको, इन द लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था अबाउट कैन और मे कि क्या डिफरेंस है, दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों मॉडल्स वर्ब का मीनिंग सेम होते हुए भी इनके यूजेस कैसे डिफरेंस है, और हमने विद एग्जांपल इन दोनों को बहुत अच्छे से समझा भी था। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट जो हमारा मॉडल है कुड। देखिए कुड जो है वो पास्ट टेंस है, पास्ट फॉर्म कह दीजिए आप, पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, ठीक है। पास्ट फॉर्म ऑफ कैन कह सकते हैं आप इससे, पास्ट टेंस ऑफ कैन कह सकते हैं, यानी कि कैन का ही अनदर जो पास्ट फॉर्म है वो क्या है, कुड है, ठीक है। अब कुड का यूज कहां कहां पे होता है, देखिए पहला इसका यूज होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। पोलाइट रिक्वेस्ट क्या होती है गाइस? देखिए जैसे मैं यहाँ पे हूँ और मुझे पानी पीना है, तो मैं क्या कहूंगी, कुड आई हैव सम वाटर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। मैं कैसे रिक्वेस्ट करूंगी, कुड आई हैव सम वाटर प्लीज। क्या कहूंगी मैं, कुड आई हैव सम वाटर प्लीज, क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिलेगा। तो ये है कुड का यूज होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। अब आप लोग कहोगे कि मैम ये तो कैन का पास्ट है, फिर हम इसे प्रेजेंट टेंस पे कैसे यूज कर सकते हैं? जी हाँ, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे कुड का यूज बिल्कुल ये कैन का पास्ट फॉर्म ही है ना, कैन की पास्ट फॉर्म है, लेकिन पोलाइट रिक्वेस्ट में आप इसे यूज कर सकते हैं। अब जैसे मुझे पानी चाहिए तो मैं क्या कहूंगी, रिक्वेस्ट। पोलाइट का मतलब विनम्र, हम्बल रिक्वेस्ट के लिए विनम्रता के साथ जब कोई रिक्वेस्ट की जाती है तो वहां पे कैन का यूज नहीं होगा, वहां पे यूज होगा किसका, कुड का यूज होगा। पोलाइट रिक्वेस्ट अगर आपको करनी है तो किसका यूज करोगे आप, कुड का, ठीक है। और कैसे, could you please open the window? ठीक है, could you please open the window। और क्या कह सकते हो, और कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, could you turn could you turn the music? Could you turn the music? क्या तुम म्यूजिक को बदल सकते हो? Could you please open the window? क्या प्लीज तुम विंडो को ओपन कर दोगे, है ना। और कैसे यूज कर सकते हैं हम कुड का, कुड का यूज होगा जब विनम्रता के साथ हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे
मैं यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दूं, could you fetch me that book? Could you fetch me that book? क्या तुम मुझे वो बुक पकड़ाओगे? क्या तुम मुझे वो बुक दोगे? इस तरह से जब पोलाइटली हम रिक्वेस्ट करते हैं तो किसका यूज होता है? कुड का यूज होता है। ठीक है, नेवर फॉरगेट कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का यूज होता है। अब यहाँ पे आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम कुड तो जो है वो कैन का पास्ट फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी पास्ट में नहीं है, तो पोलाइट रिक्वेस्ट में पास्ट आपको नहीं देखना, कुड का यूज कैसे हो जाता है? पोलाइट रिक्वेस्ट में हो जाता है। ठीक है, अब सेकेंड इसका यूज कहां पे होगा? पोलाइट रिक्वेस्ट में हो गया। अब देखिए एबिलिटी, क्षमता। देखिए एबिलिटी, फिर एबिलिटी इन पास्ट कि पास्ट की एबिलिटी, आपकी कुछ क्षमताएं रही होंगी, आपकी पास्ट की, आपकी जो बीत चुका है समय, उस समय की आपकी कुछ क्षमताएं रही होंगी। जैसे आप एट अ टाइम इन प्रेजेंट में अगर बात करना चाहते हो कि आई कैन ड्राइव, है ना, तो आई कैन ड्राइव मतलब मैं ड्राइव कर सकती हूँ, इन द प्रेजेंट टाइम में ड्राइव कर सकती हूँ। लेकिन कुछ एक क्षमताएं हमारी ऐसी होती हैं, एबिलिटी हमने यूज की थी कैन में भी, लेकिन कैन की एबिलिटी क्या थी? प्रेजेंट टाइम वाली एबिलिटी थी। अब मैंने यहाँ पे एबिलिटी लगाया है और साथ में लगा दिया इन पास्ट कि कुछ एक ऐसी हमारी क्षमताएं थी जो अब शायद नहीं रही है, हमारी कब की थी? पास्ट टाइम की थी। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, when I was young, I run meals. कि जब मैं यंग था तो मैं किलोमीटर तक दौड़ सकता था, बहुत किलोमीटर तक दौड़ सकता था। आई रन मील्स, काफी मीलों तक मैं दौड़ सकता था। कब? जब मैं यंग था। आई कुड लगाना मत भूलिए। When I was young, I could run miles. कि जब मैं यंग था तो मैं कहां तक दौड़ सकता था? मीलों दौड़ सकता था, मीलों दौड़ सकता था। हमें क्या बता रहा है? था का यूज कुड। अगर यहाँ पे मैं मीलों दौड़ सकता हूँ तो फिर कैन का यूज, लेकिन फिर ये नहीं होगा। When I was young, फिर क्या होगा? I can run meals, कि मैं अभी भी दौड़ सकता हूँ, है ना। तो प्रेजेंट टाइम के लिए, प्रेजेंट एबिलिटी शो करने के लिए कैन, और पास्ट एबिलिटी शो करने के लिए वुड का यूज होगा। देखिए अब देखिए एक और एग्जांपल देखो। In my childhood, I could drink milk. कि जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं क्या पी सकता था? क्या पीता था? दूध पीता था। क्या पी सकता था? दूध पी सकता था। बड़े होकर भी पी सकते हो, लेकिन यहाँ पे एज अ चाइल्ड आपने लिखा है आई कुड ड्रिंक मिल्क। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो थे आई कुड ड्रिंक a lot of milk। कि जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं क्या पीता था? बहुत दूध पीता था, है ना। बहुत क्या पीता था? दूध पीता था। ओके, तो अब आगे देखिए
तो इसी तरह से आपकी एबिलिटीज जो आपके पास्ट में थी उनको शो करने के लिए किसका यूज होता है, कुड का यूज होता है। ठीक है, और मैंने आपको इसका क्या यूज बताया था, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। जब आप वेरी वेरी पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हो, कुड यू गिव मी अ पेन, कुड आई टेक दिस। ठीक है, तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप किसका यूज करोगे, कुड का यूज करोगे। एबिलिटी इन द पास्ट आप शो कर रहे हो, देखो when I was young I could play cricket। जब मैं यंग था तो मैं क्या करता था, क्रिकेट खेल सकता था, अब नहीं खेल सकता हूँ। ठीक है, when I was young I could play guitar। कि जब मैं यंग था तो मैं क्या बजा सकता था, अच्छा गिटार बजा सकता था। ठीक है, तो ये था एबिलिटी जो आपके पास्ट में हो रही थी, है ना, उसको शो करने के लिए यूज होता है किसका, कुड का। अब देखिए कुड का थर्ड यूज कहाँ पे होगा। फर्स्ट मैंने आपको बताया था पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, सेकंड एबिलिटी के लिए, थर्ड नरेशन। अब आपने नरेशन वर्ड सुना, नरेशंस क्या होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। हमारी जो स्पीच होती है वो दो टाइप से हो सकती है, एक तो होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट, है ना। स्पीच हमारी जो होती है वही होती है एक्चुअली नरेशंस। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कम विद द टॉपिक ऑफ नरेशंस वेरी सून। सो keep watching and don't forget to hit the like button, okay? So very soon मैं आपके लिए लेके आऊंगी नरेशंस को भी, बहुत अच्छे से हम लोग नरेशंस को भी करेंगे, बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है। तो कुड का यूज यहाँ पे नरेशंस के लिए भी होता है। देखिए नरेशंस में दो टाइप की स्पीच होती है, एक तो रिपोर्टेड वर्ब होती है और एक रिपोर्टेड स्पीच होती है ना। तो देखिए रिपोर्टेड जो स्पीच है उसके अंदर कैसे यूज होगा कुड का, देखिए he said, example देखिए, he said that he could sing a song, he could sing। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, he said that he could play। अब देखिए नरेशंस में एक होती है रिपोर्टेड वर्ब और एक होती है रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पे देखिए जब ये वाला वर्ड है यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे कैन रहा होगा, ठीक है, और कैन की जगह यहाँ पे किसका यूज हो गया होगा, कुड का यूज हो गया। जब हमने इसको नरेशन में कन्वर्ट किया, चेंज किया, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज किया, तो फिर ये किसमें चेंज हो गया, जो हमारा कैन था वो किसमें चेंज हो गया गाइस, कुड में चेंज हो गया। यहाँ पे कैन था, कैन होगा, और हमने कैन को किस पे चेंज कर दिया, कुड में चेंज कर दिया। तो इसी नरेशंस में भी किसका यूज होता है, जहाँ पे नरेशंस में कैन आ जाता है वहां पे किसका यूज होता है, कुड का यूज होता है। तो नरेशंस में भी कुड का यूज होता है। तो ये था हमारा आज का कुड, जिसको हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला इसका यूज था पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। पोलाइट रिक्वेस्ट कैसे, पोलाइटली आप रिक्वेस्ट करते हो, जैसे could I have some milk, could I have some water, ठीक है, could you please open the window, could you please turn the music, और एक क्या हो सकता है, could I give
जा रहे हो, ठीक है, somebody wants to give you lift, तो वो क्या कहेगा आपसे, वेरी पोलाइटली आपसे पूछेगा could I give you a lift, क्या मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूँ, ठीक है, तो if you agree then it's okay, otherwise so it's for polite request, ठीक है। इसी तरह से पोलाइट रिक्वेस्ट के बाद एबिलिटी आप शो कर रहे हो, तो इसी तरह से मैंने आपको बताया था कुड का जो यूज था पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। पोलाइट रिक्वेस्ट आप कैसे कर सकते हैं, कुड यू प्लीज फैच मी दैट बुक, क्या वो बुक मेरे पास में करोगे, ठीक है, इस तरह से कुड का यूज। और फिर एबिलिटी आप शो कर रहे हो इन द पास्ट टाइम की, कोई आपकी एबिलिटी रही होगी आपके पास्ट टाइम की, तो वो कैसे शो कर सकते हो, व्हेन आई वाज यंगर, when I was younger, I could play hide and seek. कि जब मैं यंगर था तो मैं कौन सा खेल खेल सकता था, हाइड एंड सीक, जो बच्चों का बहुत ही फेवरेट गेम होता है, लुका छिपी जिसे बोलते हैं। तो इस तरह की कोई आपकी एबिलिटी जो आपके पास टाइम की है, तो उसको शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं गाइस, कुड का यूज करते हैं, है ना। और क्या था, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हो गया, और क्या था, एबिलिटी इन द पास्ट, और हमने क्या किया था अभी हमने क्या किया था, पोलाइट रिक्वेस्ट हमारी हो गई और एबिलिटी हमारी हो गई, और फिर हमने कुड का क्या यूज किया था, कुड का भी हमारा यूज था नरेशन के लिए, है ना। नरेशंस बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है जो इंग्लिश स्कूल हम लोग करेंगे। नरेशंस में क्या था गाइस, नरेशंस में था कि जैसे जहां पे भी कहना है, जैसे he said that he could try, ठीक है। तो यहाँ पे कैन रहा होगा, कैन की जगह जब नरेशंस में कैन आ जाता है तो उसको कैन को चेंज करके किसमें कैन को चेंज कर देते हैं, कुड में चेंज कर देते हैं। तो ये था हमारा नरेशन का पोर्शन और ये था हमारा कुड, है ना। कुड मॉडल के बाद में अब हम बात करेंगे किस मॉडल की, शुड की। किसकी बात करेंगे गाइस, शुड की। शुड का मतलब होता है चाहिए, है ना, चाहिए। तो इसका एक यूज होता है, देखिए, एडवाइस के लिए। एडवाइस यानी कि सलाह। जब कोई सलाह दी जाती है ना, जब कोई एडवाइस दी जाती है तो उस समय किस मोडाल वर्ब का यूज होगा। मोडाल वर्ब मैंने आपको बताया एग्जैक्टली हमारे मन की बात होती है। अब जैसे हमने अपनी मन की बात यानी किसी को सलाह देनी है कि भाई तुम्हें ये काम करना चाहिए, है ना, तो किसका यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल हम इसे समझेंगे, यू शुड गो नाउ, यू शुड गो नाउ, कि अब आपको जाना चाहिए, है ना, अब आपको देर हो रही है और आपको अब जाना चाहिए। अगर हम रिक्वेस्ट कर, मतलब कि हम एडवाइस दे रहे हैं, यू शुड गो नाउ। और कैसे, एग्जाम्पल देखिए, you should not talk while eating कि आपको खाना खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल। एक और अच्छी हैबिट्स को भी गुड हैबिट्स को अगर हमें शो करना है, एडवाइस देने के लिए, तो हम किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। यू शुड गो नाउ, आपको जाना चाहिए। यू शुड नॉट टॉक व्हाइल ईटिंग, आपको खाना खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए। यू शुड ब्रश योर टीथ twice a day. Good habits
को बताने के लिए भी शुड का यूज होता है कि आपको अपने दांतों पे ब्रश करना चाहिए कितने टाइम्स, ट्वाइस अ डे, एक दिन में 2 बार, है ना। और क्या है, इसी तरह से एडवाइस के लिए वर्ड जो यूज होता है किसका यूज करेंगे हम लोग, शुड का। और फिर अगर हम बात करें मस्ट की, मस्ट का मतलब भी चाहिए होता है, शुड का मतलब भी चाहिए होता है। तो दोनों में से एक लिटिल डिफरेंस मैं आपको बता दूं, जब किसी चीज की सिर्फ एडवाइस दी जाती है कि यू शुड डू दिस, यू शुड डू दिस, मतलब कि आपको ये करना चाहिए, कोई पाबंदी नहीं है आप पे, आपको सिर्फ एडवाइस दी जा रही है, आप चाहे उसको फॉलो करें या ना करें। जैसे मैं आपको कहूँ यू शुड वॉच दिस वीडियो, है ना, मैं आपको कहूँ यू शुड वॉच दिस वीडियो, आप ओनली एडवाइस ही दे रही हूँ मैं आपको कि आपको ये वीडियो देखना चाहिए, है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मस्ट लगा दूं तो फिर मस्ट का दोनों का मतलब तो चाहिए ही है गाइस। लेकिन देखिए, मैं अगर आपको यहाँ पे कह दूं यू शुड वॉच दिस वीडियो, कि आपको ये वीडियो देखना ही चाहिए, तो ये सिर्फ मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ फॉर योर बेनिफिशियल भाई, आपको ये वीडियो देखना चाहिए। तो फिर अगर यहाँ पे इन सभी जगह मैं मस्ट लगा दूं तो मस्ट का मतलब हो जाएगा कंपल्शन, मैं आपको पाबंद कर रही हूँ कि भाई आपको ये वीडियो देखना ही चाहिए, है ना, देखना ही चाहिए। जब किसी बात को पाबंदी के रूप में यू मस्ट, अगर मैं मस्ट लगा दूं शुड की जगह, शुड तो सिर्फ सिंपल एडवाइस दे रहा है, आप उसको फॉलो करो या फिर ना करो। लेकिन अगर मस्ट का भी मतलब चाहिए होता है, लेकिन मस्ट में आ जाता है कंपल्शन, कंपल्शन यानी आपको प्रोहिबिटेट कर दिया गया है, पाबंद कर दिया गया है कि आपको ये काम करना ही है, आपको करना ही पड़ेगा। तो पहला हमारा मस्ट का यूज हमने शुड का यूज करते करते ही मस्ट का एक यूज समझ लिया है। यहाँ पे क्या मस्ट, शुड का यूज सिर्फ सिंपली एडवाइस देने के लिए, मस्ट में आ जाता है कंपल्शन। कंपल्शन, कंपल्शन का मतलब होता है पाबंदी, पाबंदी यानी कि आपको कंपेल किया जा रहा है किसी काम के लिए, यू मस्ट डू इट, यू मस्ट हार्ड वर्क, और you will be fail in the एग्जाम्स, कि भी तुम्हें हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, अदरवाइज या फिर तुम फेल हो जाओगे एग्जाम में। तो मस्ट का मतलब कंपल्शन, जब आपको कंपेल कर दिया जाए, है ना। और यहाँ पे अगर मैं ये लिख दूं शुड वर्सेस वुड, तो देखिए ये दोनों का मतलब ही चाहिए, लेकिन ये किसी बात को कंपल्शन में लेके चलता है, कंपेल करता है आपको, ये आपको सिर्फ सिंपल एडवाइस देता है। यहाँ पे अगर मैं लिख दूं यू शुड वर्क हार्ड, कि आपको हार्ड वर्क करना चाहिए, सिंपल एडवाइस आ गई। और यहाँ पे अगर मैं लिख दूं यू मस्ट वर्क हार्ड, यानी कि आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, अदरवाइज उसके जो रिजल्ट्स हैं वो क्या होंगे, तो ये था शुड और मस्ट में एक पहला जो डिफरेंस जो मैंने आपको बताया है। यहाँ पे बात पर जोर डाला जाता है, आप इसको कह सकते हो कंपेल किया जाता है या फिर जोर डाला जाता है। तो जहाँ पे आपने बात पर जोर डालकर कहना है वहां पे यूज होगा किसका गाइस, मस्ट का। और सिंपली एडवाइस देनी है, यू शुड डू दिस, यू शुड ब्रश योर टीथ,
यू शुड कॉम योर हेयर, यू शुड गो नाउ, यू शुड लीव नाउ। तो इस तरह से यूज होगा। और मस्ट का यूज होगा जैसे कि प्रोहिबिटेशंस जब लगी होती हैं तो वहां पे मस्ट का यूज होता है ना। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसके अंदर हमने किया कुड के यूजेस और शुड को समझा हमने, और शुड और मस्ट में क्या डिफरेंस था वो भी समझा। अभी हमारा मस्ट जो मॉडल है उसको हम फिर से करेंगे। उसका सिर्फ हमने एक यूज ही समझा है आज, वो है कंपल्शन का। और वो जो डिफरेंस था शुड और के अंदर, मस्ट के अंदर, वो हमने आज समझा है। लेकिन मस्ट को हम और भी अच्छे से जानेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो कीप वॉचिंग, हमारे चैनल पे इसी तरह से बने रहिए। एंड गुड बाय।